तो दूसरे रिलेशनशिप के बंदे के अंदर ना आप उस इंसान को ढूंढोगे, पहले वाले इंसान को। अब क्या है, आप ना उसके गुलाम बन चुके हो, आपको वही चीज़ बार बार चाहिए। अब वो इंसान हो सकता है मूव ऑन कर गया हो, आगे बढ़ गया हो, और यही वो समय है जब अपने पार्टनर के दिए हुए तकलीफ़ों को फ्यूल बना के अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हो। और ये लत नशे की लत से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। अगर वो इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए, आपको चीट करने लगे, दोस्तों के साथ सारे प्लान्स प्रोग्रामिंग को कैंसिल करना, अकेले रहना, और इससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात, इंसान अपने आप से नफरत करना चालू कर देता है। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज़ हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये एक ब्रांड न्यू एंड फ्रेश एपिसोड है और आज हम लोग बात करने वाले हैं गेम ऑफ लव, पेन, सफ़र एंड लर्न। जिस इंसान से आपको दिन रात बात करने की, जिसके साथ आपको अपनी पूरी दुनिया शेयर करने की आदत लग चुकी हो, और ये लत नशे की लत से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। अगर वो इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए, आपको चीट करने लगे, और आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओ कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रिलेशनशिप में जो दिमाग की जगह दिल से काम लेता है और जो ज़्यादा इमोशनल होता है, सारी परेशानी अकेले उसी को ही झेलनी पड़ती है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर सिचुएशन राइट नाउ। एंग्जाइटी अटैक, फीवर, वॉमिटिंग, खाने का मन न करना, दोस्तों के साथ सारे प्लान्स प्रोग्रामिंग को कैंसिल करना, अकेले रहना, इंक्रीज हार्ट बीट, बेचैनी, और इससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात, इंसान अपने आप से नफरत करना चालू कर देता है। वो सोचता है शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें कोई ना कोई इंसान फेस कर रहा होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नया पार्टनर ढूंढना, नया रिलेशनशिप बनाना, मौज मस्ती करना, पार्टी ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें आप एक टाइम तक कर भी लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अकेलेपन की खामोशी, वो अकेलेपन का काटना, वो सबसे बड़ा दिक्कत करता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको प्यार को जानना पड़ेगा, और जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है। पीपल आउट देयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया आपको ये बताएंगे कि 15 दिन में कैसे किसी इंसान को अप्रोच करना है, कैसे किसी इंसान को अपने करीब लाना है। वो बोलेंगे आप कुछ दिन भयंकर अवेलेबल रहो, 24/7 अवेलेबल रहो, फिर अचानक घोस्ट मोड पे चले जाओ। उस इंसान को बिना बताए, कुछ भी एक साइन दिए बिना आप एकदम गायब हो जाओ। फिर सामने वाले इंसान के अंदर तुम्हारे लिए एक क्रेविंग पैदा हो जाएगी, वो इंसान पागल हो जाएगा, वो इंसान तुमसे प्यार करने लगेगा। दिस थिंग्स आर वर्किंग फॉर हैविंग सेक्स, हैविंग फन फॉर शॉर्ट टाइम एन्जॉयमेंट। 2 दिन में पटाने का नुस्खा हर जगह अवेलेबल है, पर अगर बात लाइफ पार्टनर की हो, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की हो, तो ये सारे ट्रिक्स कभी आपको काम नहीं आएंगे। सोशल मीडिया की दुनिया आपसे आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहती है ताकि आप इसके एडिक्टिव बने रहो। लोग वही कंटेंट आपको फीड करेंगे जिससे आप उनके कंटेंट में बने रहो और ज़्यादा व्यूज़ दो। लेकिन जब आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होगा, कोई एक पार्टनर चीट कर रहा होगा, कोई भी परेशानी आएगी, जब तीसरा इंसान बीच में आएगा, ब्रेकअप होगा, तब आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है। ये सब चीज़ों में रिलेशनशिप तो मस्ती मजाक में ट्राई करने से लेके चालू होता है, लेकिन उसमें से एक इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलता है जो इस रिश्ते को दिल से निभाना चालू कर देता है। लेट्स डिग इनटू द फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू अप्रोच दैट पर्सन, हाउ डू यू अट्रैक्ट दैट पर्सन, वाई डू दे चीट, वाई डू दे ब्रेकअप विथ यू। चलो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चालू करते हैं। देखो यार, जब आप किसी इंसान को अपने अपीयरेंस को दिखाकर अप्रोच करना चालू कर देते हो, जैसे मनी, फेम, स्टेटस, पैसा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अगर उसको दिखा के अप्रोच करते हो, तो इंसान आपसे अट्रैक्ट तो होता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, लेकिन वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपके उन चीज़ों से प्यार करता है जिन चीज़ों को दिखाकर आप उसको अप्रोच किए थे। तो रिलेशनशिप तब तक बनी रहेगी जब तक उस इंसान को वो चीज़ वैलिडेट लगेगी आपकी ज़िंदगी में, जब तक आप वो चीज़ उस इंसान को प्रोवाइड कराओगे। आपके अंदर में जो इंसान है उसको दिखा के तो आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो,
तो किससे अप्रोच कर रहे हो? आपका स्टेटस, मनी, उसके बाद सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हैं आप उसको दिखा के अप्रोच कर रहे हो। और जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी या आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी ये चीज़ें, तो इसके बाद ना वो इंसान भी आपसे दूर भागने लगेगा। ऑब्वियसली उस इंसान को वो तीसरा इंसान ज़रूर पसंद आएगा जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है। तो मेक श्योर कि आप किसी इंसान को कौन सी चीज़ें दिखा के अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की बात है तो आप अपनी पर्सनालिटी दिखाकर सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करो। देखो यार, आप अपने पार्टनर को अगर कोई चीज़ दिखा के अप्रोच कर रहे हो, अगर वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है वो चीज़ें ना होने के बाद, ये उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली आपको उनकी अपब्रिंगिंग देखनी पड़ेगी, उनकी परवरिश कैसी हुई है, उनकी सराउंडिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है किसी इंसान को बचपन में प्यार नहीं मिला हो, वो इंसान हमेशा बाहर प्यार ढूंढेगा। तो जब उस इंसान को बाहर प्यार मिलेगा तो इंसान प्यार की तरफ ही भागेगा। उस इंसान को चाहे आप कितना भी पैसा दे दो, वो इंसान फिर भी प्यार की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। कुछ इंसान को अपनी ज़िंदगी में बचपन में पैसे की बहुत कमी दिखी होगी, उस इंसान के सामने अगर आप प्यार झोंकोगे तो इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। उस इंसान को चाहिए पैसा। तो जब तक आपके पास पैसा है वो रिलेशनशिप चलेगा, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को थोड़ी जानते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। ये उनकी गलती थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने अपने माहौल को चूज़ थोड़ी किया है, वो ऐसे बड़े हुए हैं। तो वो अपने टाइप के इंसान हैं, अब उनकी ज़रूरतें अलग है। अगर आप उनके सामने उनकी ज़रूरतों को दिखाकर उनको पागल कर रहे हो, फिर अगर आप उनकी उस ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हो, तो इसमें आपकी गलती है। तो इससे बेटर है कि आप अपने टाइप का इंसान ढूंढो, ताकि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म टिके। आपको खुद भी समझना होगा कि आप जैसे बड़े हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्यार करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ों की कमी भी होगी, जिसके कारण आप बाहर के किसी इंसान से इतने ज़्यादा अटैच हुए हो। तो आप अपने टाइप के हो। अगर आप प्यार और इमोशन के लिए ज़्यादा क्रेविंग महसूस करते हो, अगर आपके सामने कोई पैसा ऑफ़र करे तो आप उसके पीछे थोड़ी भागोगे। खुशी ऑफ़र करे, मस्ती ऑफ़र करे, तो आप बिल्कुल नहीं भागोगे उसके पीछे। आप किसके पीछे भागोगे? प्यार के पीछे भागोगे ना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप अपने टाइप के इंसान हो और सामने वाला इंसान अपने टाइप का इंसान है। दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं हो तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में टिकेगी नहीं। देखो यार, अगर आपकी ज़िंदगी में ब्रेकअप चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे होगे, जिसके कारण आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है यार, क्योंकि किसी इंसान से आप इतने देर रात तक बात करते थे जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, अगर वो इंसान अचानक गायब हो जाए तो आप पे क्या बीतती होगी, तो मैं समझ सकता हूँ। और इतना लंबा रिलेशनशिप चला है और रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था, उसके बाद इंसान अचानक गायब हो जा रहा है, तो इसको टैकल करना इतना भी इजी नहीं है। समय लगेगा, टाइम लगेगा हील होने में, क्योंकि जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखे हो, वो इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जा रहा है। इट्स नॉट ईजी फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं इसको आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूँ ताकि आप और इजी से समझ पाओ। देखो, सामने वाला इंसान अगर किसी भी रीज़न से आपसे दूर गया है या आपको चीट कर रहा है, तो आप वो इंसान नहीं हो जो इंसान उसको ज़िंदगी में चाहिए। ये तो पहली बात आप समझ जाओ। और आप अपना मन खराब मत करो, अपना दिल खराब मत करो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसको लॉयल्टी के बारे में पता ना हो। देखो, लॉयल्टी के बारे में पता होने के लिए ना अपब्रिंगिंग भी वैसी होनी चाहिए, लॉयल्टी जैसा होना चाहिए। अगर उस इंसान को लॉयल्टी के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसे लॉयल होना है, ऐसे रहा जाता है, वैसे रहा जाता है, तो वो इंसान आपको लॉयल्टी शो कैसे करेगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी को बोलो कि भाई 2 मिनट में मैगी बना दे, तो वो इंसान बना भी लेगा मैगी। लेकिन अगर आप किसी इंसान को बोलो कि भाई मेरे लिए ये डिश बना दे, जो डिश हो सकता है आपके दोस्त को आता भी नहीं है, तो आप एक दिन बोलोगे उसको, वो सीखेगा, दूसरे दिन बोलोगे,
तीसरा दिन बोलोगे, अगर चौथा दिन उसको नहीं आ रहा है वो बनाना तो आपके लिए वो बनाएगा नहीं। यहाँ पे आप बेवकूफ़ हो जो चौथा दिन भी उस इंसान से वो चीज़ें पूछ रहे हो जो चीज़ें वो इंसान दे ही नहीं सकता आपको। आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस चीज़ के बारे में उस इंसान को पता ही नहीं है। तो अगर कोई इंसान जिसको लॉयल्टी के बारे में नहीं पता हो, अगर उसको आप बार बार बोल रहे हो कि तू ऐसा कर रहा है, ऐसी कर रही है, ऐसा कर रहा है, वैसी कर रही है, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल रहे हो, तो वो इंसान आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकता। आपको पहली बात ये समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर किस चीज़ के कैपेबल है और नहीं। अगर आपका पार्टनर आपको लॉयल्टी नहीं दे रहा है तो सीधी बात समझ जाओ आपका पार्टनर लॉयल्टी देने के कैपेबल नहीं है। आप उस इंसान के सामने माथा फोड़ के भी कुछ नहीं कर सकते जो इंसान उस चीज़ को देने के कैपेबल नहीं हो। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आपको देने के कैपेबल है। अगर आपका पार्टनर बार बार पूछने के बाद भी कोई चीज़ आपको दे नहीं पा रहा है तो आप सीधी बात समझ जाओ आपका पार्टनर उसके कैपेबल नहीं है। एक बात पूछता हूँ, आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती और आपको वो चीज़ें पसंद भी नहीं है, अगर मैं आपसे बार बार मांगूँ तो एक टाइम बाद ना वो चीज़ आप ज़बरदस्ती देने की जगह ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप मेरे ऊपर गुस्सा होने लगोगे और आप मेरे से दूरी बनाने लगोगे। ऐसा होगा ना। तो आपको पहले तो अपने पार्टनर की कैपेबिलिटी जाननी पड़ेगी और जिस इंसान को आपके साथ रहना होगा ना उस इंसान को आप खुले मैदान में छोड़ भी दोगे ना तब भी वो इंसान आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन जिस इंसान को आपके साथ रहना नहीं होगा ना उसके सामने 100 बाउंड्रीज भी दे दो ना फिर भी उसको लांग के जाने का वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो इससे अच्छा है लेट इट बी, अपने आप को शांत करो, देखो कि क्या चल रहा है, सामने वाले इंसान को खुला छोड़ो कि वो इंसान कर क्या सकता है, उस इंसान की कैपेबिलिटी क्या है। जब उसको ओपनली छोड़ दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके साथ रहेगा या नहीं। और खुला छोड़ देने के बाद अगर कोई इंसान चला जाता है तो आप सीधी बात समझ जाओ कि वो इंसान फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसा करेगा। तो अगर वो इंसान अभी आपको छोड़ के जा रहा है तो उसको फ्रीली छोड़ो भाई, लेट हार गो, लेट हिम गो, उसको अपने हाल पे छोड़ो और देखो कि चल क्या रहा है। इतना समझदार तो आप खुद हो कि आप खुद ही समझ सकते हो कि जिस इंसान को टिकना होगा आपके साथ वो इंसान एनी हाउ टिक जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि सामने वाले इंसान को फ्रीली छोड़ो और देखो कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है। आप ये मत सोचो कि आपने अपने रिलेशनशिप में कितने एफर्ट डाले हैं तभी ये रिलेशनशिप वर्क करा। जिस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं ना वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं होता, क्योंकि जो इंसान आपसे मैच होता है ना उसमें एफर्ट उतना ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान ना आपके कहे बिना आपकी बातों को ऐसे ही समझ जाएगा। गाइस सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने टाइप का पार्टनर ढूंढो, ना कि फेक चीज़ें दिखा के किसी को अट्रैक्ट करो। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लड़कियों को होती है, क्योंकि जो लड़कियां सुंदर होती है, दिखने में अट्रैक्टिव होती है, तो उनको देख के वो लड़के पागल हो जाते हैं जिनको शक्ल पसंद है, सूरत पसंद है, सुंदरता पसंद है। और लड़कियों को ये लगता है कि उनके पीछे वो पागल है, प्यार करते हैं उनसे। नहीं दोस्त, तुम्हारे उन चीज़ों को देख के वो प्यार कर रहा है जो बाहर का दिखावा है। अंदर में तुम क्या हो सकता है तुम एक अकेले इंसान हो, प्यार को क्रेव कर रहे हो, पैसे से तुमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अंदर में तुम ऐसे इंसान भी हो सकते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, लेकिन सामने वाला इंसान तो तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को देख के पागल हो रहा है ना। ये चीज़ें तुमको जाननी पड़ेगी। तो सुंदरता बहुत अच्छी चीज़ है, साथ में बहुत बुरी चीज़ भी है, क्योंकि उनको उनके पर्सनालिटी को प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलता। उनको मिलता है क्या है, सिर्फ उनके सुंदरता को प्यार करने वाला। मतलब क्या है कि वो इंसान जो सुंदरता देख के अट्रैक्ट हो रहा है तो इंसान कल किसी दूसरी जो और ज़्यादा सुंदर है उसको देख के भी अट्रैक्ट हो सकता है। वैलिड पॉइंट है। आफ्टर ब्रेकअप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर जा, घूम के आ,
नया लाइफ पार्टनर बना, अपने आप से प्यार कर, अपनी ज़िंदगी से प्यार कर। ऐसे बहुत सारे सजेशन देने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इस टाइम इंसान सबसे ज़्यादा नफ़रत खुद से ही करता है। उनको अकेला रहना पसंद आता है, उनको दुनिया की भीड़ अच्छी नहीं लगती। ऐसे टाइम में लोग बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको अकेले रह के सही में ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है। हाँ, दोस्तों से शेयर ज़रूर करो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन अपने लाइफ में ब्रेकअप को प्रोसेस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आपके साथ जब भी वो इंसान पहली बार एक साथ हुआ था, आपने जब उस इंसान को अप्रोच किया, उस इंसान ने आपको हाँ बोल दिया, तो आप कितने खुश हुए थे, कितने पागल हुए थे। अपने दोस्तों के सामने अपने दोस्तों को पार्टी दिए थे, अपने दोस्तों को सारी बातें बोले थे, हुए थे कि नहीं? वैसे ही जब आपके ज़िंदगी में जब परेशानी चल रही है और ब्रेकअप हुआ है, तो इसको भी प्रोसेस करो यार। आपको ब्रेकअप भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर आप कोई दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आप उस लाइफ पार्टनर को ना एनी हाउ जो भी आपको मिले ना, आप उसको पकड़ लोगे, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो या ना हो। जैसे जब आपको भूख लगती है, तब आपके सामने अगर कोई भी चीज़ हो जिससे आपकी भूख मिट जाए, वो चीज़ें अवेलेबल हो, उसको तुरंत आप ग्रैब कर लोगे और खा लोगे। आप बस अपने नीड को फॉलो करके उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, तुरंत खा लोगे, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या चाहिए वो चीज़ें उस टाइम नहीं देखोगे। तो जब रिलेशनशिप का भूख होता है, प्यार का भूख होता है, जब ब्रेकअप होता है, तो जब आप दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढते हो इस टाइम, तो इस टाइम आपको वही मिलेगा जो सामने आ जाए, बस आपको वो सारी चीज़ें दे दे। मतलब आपको अकेलापन फील हो रहा है, बस आपको कोई साथ दे दे, प्यार दे दे, आप किसी भी इंसान को ग्रैब कर लोगे। तो आपको ब्रेकअप भी प्रोसेस करना चाहिए, ना कि तुरंत पागल हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लो, गैप लो, और ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट आपको किसी रिलेशनशिप में आना था। क्योंकि ब्रेकअप आपको वो चीज़ें सिखाएगी और बताएगी कि आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में या नेक्स्ट इंसान के साथ क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपका रिलेशनशिप, आपका इमोशन जितना स्ट्रांग था, आपको उतने ही ज़्यादा समय लगेंगे उस चीज़ को हज़म करने में। आप कितने भी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ, लेकिन पहला रिलेशनशिप अगर आपका स्ट्रांग था, तो दूसरे रिलेशनशिप के बंदे के अंदर ना आप उस इंसान को ढूंढोगे, पहले वाले इंसान को। तो थोड़ा सा समय लो, समय चाहिए। अगर समय खुद को नहीं दोगे और दूसरे रिलेशनशिप में अचानक इंटर कर जाओगे, तो आप उसमें ना उस इंसान को ढूंढते रह जाओगे। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ मैं सुना था। एक्चुअली क्या होता है, जब ब्रेकअप होता है और जब इंसान ज़िंदगी से चला जाता है, तो हम ना उस समय में ना स्टक हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हर चीज़ आगे बढ़ जाता है, मूव ऑन कर जाता है, वो समय भी मूव ऑन कर जाता है। हो सकता है सामने वाला इंसान भी मूव ऑन कर गया हो, लेकिन आप खुद उस चीज़ में अभी भी फंसे हुए हो। आपका बॉडी भी प्रेजेंट में आ गया है, आपका बॉडी भी मूव ऑन कर चुका है, लेकिन आपका दिमाग बार बार वही पीछे जाके वहाँ पे अटका रहता है। देखो यार, बहुत एक प्यारा शब्द है, इंसान ना अपने एक्सपीरियंस का गुलाम होता है। तो आपने पिछले रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ जो एक्सपीरियंस किया है, जो ज़िंदगी एक्सपीरियंस की है, जो एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस किया है, जो लव एक्सपीरियंस किया है, अब क्या है, आप ना उसके गुलाम बन चुके हो। आपको वही चीज़ बार बार चाहिए। अब वो इंसान हो सकता है मूव ऑन कर गया हो, आगे बढ़ गया हो, लेकिन आप बार बार उसी चीज़ को सोच के ना उसी समय में अटक रहे हो। समय भी मूव ऑन कर चुका है, इंसान भी मूव ऑन कर चुका है, आपकी बॉडी भी मूव ऑन कर चुकी है। अब आपको मूव ऑन करना है। अगर आप नया एक्सपीरियंस नहीं लोगे ज़िंदगी में, तो आप पुराने एक्सपीरियंस के गुलाम ही बने रहोगे। मूव ऑन ब्रो। अब तो समझ जाओ कि सामने वाला इंसान उस चीज़ के कैपेबल नहीं है जो चीज़ आप मांग रहे हो। और यही वो समय है जब अपने पार्टनर के दिए हुए तकलीफ़ों को फ्यूल बना के अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हो। यही वो समय है जब आप दुनिया को दिखा सकते हो कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है। आप सामने वाले इंसान के दुखों को लेके बैठ के अपनी ज़िंदगी में कोसते मत रहो। उस इंसान के दुखों को, वो इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसकी यादों को ना यूज़ करके एज ए फ्यूल अपने आप को ना एक्सलेट करो,
ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ। तो अगर आप पुराने एक्सपीरियंस के गुलाम नहीं रहना चाहते, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो रेडी हो जाओ मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। इसमें एक से बढ़ के एक इन्फॉर्मेशन है। द फर्स्ट वन इज़ जनरेशनल लव, द सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंड योर पार्टनर हैबिट, एंड देन उसके बाद डोंट रिग्रेट योर पास्ट, वाई पेन अकर्स, व्हाट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड लव, देन यू गॉट वॉट यू डिजर्व। उसके बाद है अंडरस्टैंड योर लव हॉर्मोन्स, लव फ्रॉम नो बाउंड्रीज। उसके बाद है इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर देन यू आर ए क्रिएटिव पर्सन। देन द वर्ल्ड आफ्टर फियर, डर के बाद कौन सी दुनिया है। उसके बाद है व्हाट डज शी केयर, आई डोंट केयर। देन एक बेहतरीन टॉपिक व्हाट इज़ योर वेकिंग कॉल, और उसके बाद अंडरस्टैंड योर न्यूरल पाथवे। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को यार। प्यार को जानना मतलब दुनिया जान लेना है, इसी के थ्रू तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है यार, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान जाओगे आपको समझ में आ जाएगी, और जब आप अपने पास्ट को रिग्रेट नहीं करोगे तभी तो आपकी दुनिया नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि आने वाले टॉपिक्स पे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि एकदम मक्खन जैसा, और आपको इतना प्यार से समझ में आएगा ना यार। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स और हैं जो इसमें मैंने आपको नहीं बताया। आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लव, गेम, फेम, जितनी सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सेकेंडरी पर्पस में आता है। प्राइमरी पर्पस तो हमारा कुछ और ही है। ये सारी चीज़ों को भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका पर्पस क्या है, आप क्या कर सकते हो और अपने आप को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो इतने सारे टॉपिक्स मैं एक वीडियो में कवर तो नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ कि आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। आप प्यार के लिए जो पागल बैठे हो ना यहाँ पे, आप दुनिया में ना आगे बढ़ने के लिए पागल हो जाओगे। तो यही बेस्ट टाइम है, यही बेस्ट समय है। अगर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप समझ जाओ कि अभी ही वो समय है जब आप अपने पार्टनर के पेन को यूज़ करके अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हो।